श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संत मत का बहुत छोटा सा सिद्धांत है। वह है गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार। इस समय मैं गुरु के विषय पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। गुरु शब्द में गु और रू से गुरु बना, जिसको कि धर्मशास्त्र में गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश है। दूसरे शब्दों में गु का अर्थ गुप्त और रू का अर्थ प्रकट है। भौतिक विद्या देने वाले गुरुजी विद्यार्थियों को ओ आ हसई दीर्घई क ख ग घ अंग ABCD अली बे ते से, ये सब बच्चों के दिमाग में गुप्त रहता, उसको गुरुजी प्रकट कर देते हैं। इसलिए गुरु की मर्यादा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में अज्ञान अंधकार से शिष्य को ज्ञान के आलोक में ले जाना, यह सच्चे सद्गुरु की कृपा है। वेदांत में आया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतंगमय, असतो माँ सद्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। ऐसा ले चलने वाले जो हैं वे गुरु ही होते हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। जो शिष्य को अज्ञान के घेरे से उठाकर ज्ञान के आलोक में पहुंचा दे, वह गुरु है। अंधकार से उठाकर प्रकाश में ले चले, वह गुरु है। असत परिवर्तनशील संसार से अपरिवर्तनशील सत की ओर ले चले, वह गुरु है। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए मारवाड़ देश की लड़की एक सहजो आई हुई थी। संत चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। उन्होंने कहा कि सहजो कारज जगत के, गुरु बिन पूरे नाहि, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन मोहे। संसार के जितने भी कार्य हैं उसको करने के लिए बिना गुरु से वह कार्य पूरा होता नहीं है। गुरु से ही शिष्य लोग समझते हैं और उनको सीखते हैं। सीख करके फिर वह भी उसी तरह से काम करने लगता है। संसार का जितना भी कार्य है बिना गुरु का हो ही नहीं सकता। और परमात्मा का दर्शन बिना गुरु से हो, यह हास्यास्पद है। संतों ने कहा कि गुरु की मर्यादा बहुत ज़्यादा है। यह आदिकाल से, जब से सृष्टि हुई तब से गुरु की मर्यादा है। परम प्राचीन काल से ही गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है। यहाँ तक कि भगवान शिव जी महाराज, जो त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, उन्होंने भी गुरु के महत्ता पर विशेष प्रकाश डाला।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शिव जी के विषय में लिखते हैं कि महामंत्र सोई जपत महेशु। यह ज्ञान जो है महामंत्र का ज्ञान, यह बिना गुरु से होने योग्य नहीं है। बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिन। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिन। संतों ने, गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बिना गुरु से ज्ञान हो ही नहीं सकता है। जब भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को विश्वामित्र मुनि राजा जनक की दरबार में ले गए थे, तो वहाँ भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों गुरु की सेवा करते हुए दिखाई देते। मुनिवर ने किन्न जब जाई, लगाई चरण चापन दो भाई। बार बार गुरु आज्ञा देनी, मुनिवर जाए शयन तब किन्न। यहाँ गुरु का शब्द है, इसलिए श्री राम और श्री लक्ष्मण ने भी गुरु किया था। संत कबीर साहब ने कहा राम कृष्ण ते को बड़ा, तिन्हू तो गुरु किन्न। तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। अवतारी पुरुष भी गुरु करते हुए दिखाई देते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो ज्ञान होगा ही नहीं। बिना गुरु से ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि गुरु करे, लेकिन जैसे तैसे गुरु करने से शिष्य का भलाई नहीं है। अध्यात्म जगत में भी गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। महात्मा गांधी जी महाराज कहा करते थे कि भौतिक विद्या पढ़ाने वाले अधकचरे गुरु से संसार का काम चल सकता है, लेकिन आत्मज्ञान की शिक्षा देने वाले अधकचरे गुरु से कभी भी काम नहीं चलाया जा सकता। इसलिए सफलता गुरु की खोज में है। शिष्य को चाहिए कि पूरी मनोयोग पूर्वक पहुँचे हुए गुरु की खोज के लिए संसार में छान डालें। पहुँचे हुए गुरु की खोज के लिए संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब ने भी महत्ता देते हुए कहा कि गुरु मिली ताके खुले कपाट। गुरु से जो मिल करके रहता है उनके अंधकार का कपाट खुल जाता है। बहुरी न आवे जोनी बात, फिर यह संसार 84 लाख जोनियों में उनका आना जाना बंद हो जाता है। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही। गुरुदेव बिन जीव का तिमर ना से नहीं, समुझ विचार ले मने माही। राह वारी गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। संत कबीर साहब कहते हैं संसार के दुख गुरुदेव के बिना मिट नहीं सकता। इस संसार का दुख अगर भगवान श्री राम ने कहा कि परलोक में सुख पाना चाहते हो और इस संसार में भी सुख पाना चाहते हो तो सदगुरु की शरण ग्रहण करो। करण धार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यानी कर्णधार रूपी सदगुरु को कर्णधार के समान है। उनको जब तक अपने शरण में, उनके शरण में नहीं जाओगे तो बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। जो सच्चे सदगुरु की शरण में नहीं जाते तो भगवान राम ने कहा जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जा, अधोगत में चला जाएगा। यह शरीर संसार सागर से पार होने के लिए नाव के समान है। भगवान श्री राम ने कहा
उन्होंने कहा कि मेरी कृपा अनुकूल वायु है और सच्चे सदगुरु जो है वो नाव के समान है। ये दुर्लभ साध अगर संसार में मिल गया तो संसार सागर को पार करने के लिए सहज में है। अगर जैसे तैसे को हम गुरु बना लिए तो जीव अधोगति में चला जाएगा। संतों ने कहा झूठे गुरु के पक्ष में तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। संत कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु। झूठे गुरु किनको कहते हैं? झूठा गुरु वह है जो पंच पापों में रत है, सदाचारहीन है, ज्ञानी नहीं है, वह जो है संसार में लिप्त है और ध्यान अभ्यासी नहीं है, उसको झूठे गुरु कहा गया। झूठे गुरु के पास अगर शिष्य रहेगा तो उनको हानि होगी। क्या हानि होगी? कि द्वार न पावे शब्द का द्वार उनको नहीं मिलेगा। शब्द का द्वार कहते हैं दसम द्वार को, आज्ञा चक्र केंद्र बिंदु को। यह वह शिष्य पा नहीं सकता झूठे गुरु के पास रहकर। इसलिए संतों ने कहा तजत नो कीजिए बार, देरी मत करो उसको छोड़ने में। सुखदेव मुनि के शिष्य थे संत चरणदास जी महाराज, उन्होंने भी कहा कि बहुत मनुष्य ढूंढत फिरे, अंधरे गुरु से वयो, उन्हों को सूझे नहीं, औरन कहाँ देवे हो। नारी को नारी मिला, अंधरा को अंधरा मिला, नारी को नारी हो, वहाँ फल कैसे होएगा, समझे ना नारी हो। गुरु शिष्य दो एक से एक ही व्यवहारा हो, गए भरोसे डूब के नरक मझारा हो। गुरु के साथ शिष्य भी नरक में अधोगत में चले जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने इसके विषय में कहा कि गुरु को ठीक से जान करके करो, नहीं तो गुरु शिष्य बधिर कर लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महा पड़े। संत महात्मा लोग कहते हैं कि अच्छे गुरु के शरण में जाना चाहिए। जब अच्छे गुरु के शरण में हम अगर चले जाएंगे, पहुँचे हुए गुरु के शरण में चले जाएंगे तो वहाँ मन अस्थिर होगा। मन जो है वहाँ स्थिर रहेगा, उन्हें शांति मिलेगी। संसार में जो है में रह कर के सुख और संसार से जाने के बाद भी सुख मिलेगा। इसलिए कहा कि पहुँचा हुआ गुरु करो, सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठारा है, चल चल तै निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। संत कबीर साहब कहते हैं सच्चा गुरु वह है जो सदाचारी है, जो विरक्त है, जो ध्यान अभ्यासी है और जो ज्ञानी है। ऐसे गुरु की शरण में अगर हम चले जाएंगे तो उनके और जो है गुरु के बताए अनुसार अगर हम चलेंगे तो चल चल तै निश्चल भया, मन जो चंचलता को छोड़ करके अस्थिर हो जाएगा। नहीं आवे नहीं जाए, वो न विषय में आएगा न जाएगा। संत महात्मा लोग कहते हैं इसलिए गुरु पहुँचा हुआ गुरु करना चाहिए, ज्ञानी गुरु को करना चाहिए, उनकी शरण में अपने को डालना चाहिए। संतों ने कहा कि अगर हम संसार में कनफुक्का गुरु भी होते हैं। कबीर साहब ने कहा कनफुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठौर। कनफुक्का गुरु हद का होता है, अर्थात आँख से नीचे पंच विषयों की ओर 9 द्वारों में जो है वो भटकते रहते हैं। पंच विषयों की ओर जाने वाला जो है कनफुक्का गुरु है।
संत महात्मा लोग कहते हैं बेहद का गुरु, आंख से ऊपर वाला गुरु जो है वह ज्ञानी गुरु कहलाता है, ध्यानी होता है, विरक्त होता है। ऐसे गुरु की शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। कहते हैं कि धोती लिया, टका लिया, और लिया पैसा, 3 फूक फूक मारे, बैल बनो की भैंसा। कनफुका गुरु जो है इस तरह से शिष्य को, संसार के लोगों को कहते हैं कि हम जो है संसार सागर से पार कर देंगे, लेकिन गुरु और शिष्य दोनों जो है 84 लाख जोनियों में डूबते हैं, उभरते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं संतों का ज्ञान जो है बड़ा गंभीर ज्ञान है। इस ज्ञान को पार करने के लिए, इस ज्ञान को ठीक ठीक समझाने के लिए सच्चे सद्गुरु ही योग्य है, नहीं तो साधारण ज्ञान नहीं। आध्यात्म ज्ञान बहुत ऊंचे दर्जे का ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के से बढ़कर और कोई संसार में ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को बतलाने वाले जो होते हैं संत होते हैं। वेदांत में भी आया है देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। गुरु के आदेश से ही, गुरु के उपदेश से ही शिष्य इस शरीर के अंदर में सभी देवताओं को, सभी देवियों का दर्शन करते हैं, सभी विद्याओं का दर्शन करते हैं, सभी तीर्थों का दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि चलो गुरु करने के लिए चलो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में उन्होंने आदेश दिया है, उपदेश दिया है। तद्दुधि प्रणिपातेन परिपर्शनेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। इसे तो तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों की अच्छी तरह सेवा करके विवेक सहित उनके पास जो है बारंबार प्रश्न करके जानना, वे तेरी जिज्ञासा तृप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु पर विशेष जोर देते हुए संतों के विषय में कहा। संत महात्मा लोग कहते हैं कि ये ज्ञान जो है बिना गुरु से होने योग्य नहीं है ना? इसलिए कहा कर्म धारण गुरु प्राप्त तद्वाक्यम पल्लव दृढ़ अभ्यास वासना शक्तिया तरंती हो सागर। गुरु को मल्लाह पाकर और उसके वाक्य को नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं। यह योग सुखोपनिषद के महर्षि कहते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं योग की बड़ी महत्ता है। योग जो है गुरु जो है वह तीनों लोकों में गुरु से के समान पवित्र और संसार में कोई नहीं है। इसलिए कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव नो गुरुर्धिको कश्चिन नित्रेषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में बढ़कर गुरु से कोई नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा और गुरु विष्णु है और गुरु सदाशिव है। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरम, वह परमेश्वर के रूप के समान है। दिव्य ज्ञान का उपदेश शिष्य को करने के कारण वह परमेश्वर की तरह है। वह शिष्य के सभी पापों तापों को हरण करके वह अपने समान बना लेता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह करो आप समान। संत सद्गुरु जो होते हैं वह कैसा होते हैं? पारस जो है लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन पारस लोहा को पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान दे करके गुरु ही बना देते हैं, शिष्य नहीं बनाते। इसलिए संत सद्गुरु की महिमा बहुत है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं एक भजन गा करके